समय समय पर महीने 2 महीने में जैसे ब्लड की जांच करवाते हो, खून की जांच करवाते हो, ब्लड की जांच करवाते हो कि शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं, शरीर में कोई ब्लड की कमी तो नहीं। ब्लड की जांच करवाने के लिए आप 2 महीना 3 महीना 4 महीने में ब्लड की जांच करवाते रहते हो कि कोई तकलीफ ना हो, कोई शरीर में कष्ट तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। आवाज़ नहीं जा रही है इधर? दो महीना 3 महीना में ब्लड की जांच करवाते रहते हो कि कोई ब्लड की तकलीफ तो नहीं, कोई शरीर में रोग या बीमारी या कष्ट तो नहीं। जैसे हर 15 दिन या 1 महीने में या 2 महीने में जांच करवाते हो ब्लड की, उसी तरह हर 2 महीने में, हर 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपनी भक्ति की भी जांच करवाते रहा करो कि ये मन भगवान के भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक आध महीना हुआ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना निकले कि अपन भगवान की शरणागति में पहुंचे। कहीं कथा में, कहीं सत्संग में, कहीं गुरु की शरणागति में पहुंचे और वहां अपने मन की जांच करी कि ये मन भगवान की भक्ति में लग रहा है कि नहीं लग रहा, भगवान के भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है। कवि अपनी वाणी से, कवि अपने शब्दों से, कवि अपनी वाणी से जनमानस को रिझाने का प्रयास करता है और कथाकार अपनी वाणी से महादेव को रिझाने का प्रयास करता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि कवि शब्द को जोड़ता है, कवि शब्दों को जोड़ता है। कवि और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है कि कवि शब्दों को जोड़ता है और जो एक कथाकार होता है, जो भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप स्मरण करने वाला, संकीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, जो एक कथाकार होता है, वो शब्दों को नहीं जोड़ता, वो अपने भक्तों को जोड़कर परमात्मा के चरणों में छोड़ देता है। उसका एक काम प्रबल है, भक्तों को जोड़ना और भगवान शिव के चरणारविंद में छोड़ना, भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देना। एक भक्ति की जांच बहुत जरूरी है। एक अपने जीवन में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा की जांच करना बहुत जरूरी है। और जब तक ये भक्ति की जांच नहीं होती, जब तक ये भजन की जांच नहीं होती, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। भक्ति की जांच केवल एक सत्संग में जाकर
भजन में जाकर, कीर्तन में जाकर, स्मरण में जाकर या भगवान की शरणागति में पहुंचकर की जा सकती है। डॉक्टर आपके शरीर में बीपी है, शुगर है, आपके शरीर में थायराइड है या बीपी है या शुगर है, उसकी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव कभी भी बीपी या शुगर की जांच नहीं करता। डॉक्टर बीपी की जांच करेगा, शुगर की जांच करेगा, ईसीजी करेगा, ये सारी जांच डॉक्टर करता है। पर मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव कभी ना बीपी की जांच करता है, ना शुगर की जांच करता है, ना ईसीजी करता है, ना कोई दूसरी जांच करता है। मेरा भोलेनाथ अगर जांच करता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी अगर जांच करता है, तो केवल तुम्हारे हृदय में जो भाव छुपा है, मेरा भोलेनाथ उस भाव की जांच करता है। तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा छुपी हुई है, तुम्हारे भीतर जो विश्वास छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा और विश्वास छुपा हुआ है, मेरा शिव उसकी जांच करता है, मेरा शंकर उसकी जांच करता है। अब यहाँ जितने लोग कथा में आकर बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग पहुँचे हुए हैं। पहले दिन से रोज बढ़ती क्रम में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचकर आप आज 5वें दिन की कथा में पहुँचे। 5वें दिन की कथा में जो पहुँचे हो, लाखों की संख्या में जो आप यहाँ पहुँचे हो, तो ये विश्वास करता है कि आपकी कोई दूसरी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर विश्वास और भाव की जांच अपने आप हो गई, क्योंकि आप इतनी भावों के साथ में, इतने आनंद के साथ में, गला पकड़ रहे हैं मेरे बाबा, आप भावों के साथ में, विश्वास के साथ में आप यहाँ पहुँचे हो, श्रद्धा के साथ आप यहाँ पहुँचे हो। ये परमात्मा की कुछ कृपा, ये परमात्मा की कुछ उदारता, ये परमात्मा की कुछ करुणा है। और आपका विश्वास, आपका भाव, आपका श्रद्धा जब प्रबल होने लगे, प्रबल, एक बहुत सरल भाषा में समझिए, दाल, दूध, सब्जी, खीर आपने एक भगोने में गैस के ऊपर रख दी है, दाल रख दी, सब्जी रख दी, दूध रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया और वो उकल रहा है। जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक ताप पड़ने लगता है, जब नीचे से गैस में अधिक अग्नि लगने लगती है, अधिक ताप लगने लगता है, तब जो दाल रखी है, जो दूध रखा है, जो खीर रखी है, जो सब्जी रखी है, वो उकल उकल कर भगोनी में से नीचे गिरने लगता है। भगोनी में से वो नीचे गिरने लगता है, जब उकल उकल कर नीचे गिरता है। जैसे जैसे अग्नि लगती है, जैसे जैसे ताप लगता है, जैसे जैसे ताप लगता है, जैसे जैसे अग्नि लगती है, वो उकल उकल कर भगोनी में से नीचे गिरने लगता है। बस यही एक शिव कथा कर रही है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर की कथा कर रही है, यही शंकर का संवाद कर रहा है, यही शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, यही शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है।
नीचे से ताप लगने पर दूध, सब्जी, दाल उकल उकल कर जो नीचे गिरती है, उकल उकल कर जो नीचे गिर रही होती है, हमारे भक्ति का जब ताप बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है, भजन का जब बल बढ़ जाता है, भक्ति का जब बल बढ़ जाता है, नीचे से जब हम भक्ति के बल को जब बढ़ा लेते हैं, भजन के बल को जब हम बढ़ा लेते हैं, तो वो हमारा भजन भी, भक्ति भी, हमारी श्रद्धा भी, जैसे खीर उकल कर, दूध उकल कर, सब्जी उकल कर नीचे गिरती है, उसी तरह हमारा भक्ति भी उकलती है, उबलती है और हमारे सम्मुख में आकर गिरती है, तो वो ना जाने कितनों का कल्याण एक साथ कर देती है। भक्ति भी उकल कर गिरती है और वो एक का कल्याण नहीं करती, सबका करती थी। आपका करा गया भजन केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है, आपका करा गया स्मरण केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा करा गया घर के देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण की माता बुजुर्ग माँ एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करती थी। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती थी। उस जल चढ़ाने का फल ये मिला कि देवराज चोरी का धन लेकर आया था, बेकार धन लेकर आया था, और बेकार धन लाने के बाद भी वो देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया, क्योंकि उसकी माँ एक लोटा जल समर्पित करती थी। अर्थात भक्ति जब उकलती है, भक्ति जब उबाल भरती है, और भक्ति उबाल भरकर जब गिरती है, भक्ति उबाल भरकर जब सामने आती है, भक्ति उकल कर जब हमारे सामने आती है, तो वो केवल एक का या दो का कल्याण नहीं करती है। कहते हैं सारे शास्त्र वेद पुराण का स्मरण करिए, वो 7 पीढ़ी को तारने की बात करते हैं। पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं ये 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी को नहीं, एक को तारने का काम नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने का काम कर देती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा होती है। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हूँ। शिव की अविरल भक्ति जब भीतर उकले, शिव का भजन जब भीतर उबलना प्रारंभ हो और वो गिरना प्रारंभ हो, तब जीव भगवान शिव की शरणागति में पहुंचता है, तब जीव भगवान शंकर के पास पहुंचता है, तब जीव भगवान के पास पहुंचता है। ये आपकी भक्ति का जो भाव उकला है, ये आपकी भक्ति का जो भाव उबल रहा है, ये आपकी भक्ति और विश्वास जो उबल कर बाहर आई है, तो ये
आपको तकलीफ देने वाली नहीं है, ये परमात्मा से मिलन कराने वाली, भगवान से आपको जोड़ने वाली है, भगवान के करीब लेकर जाने वाली है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। ये तीनों तारकासुर के ये 3 पुत्र, तारकासुर के ये 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्होंने भगवान से बस इतना मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, हमारे प्राण छूटें। एक बार आप इधर आओ, साउंड सुनो आके। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों को, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने जो वर मांगा वो केवल एक वर मांगा कि हम तीनों के प्राण छूटें तो एक साथ छूटे, हम तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाए, और हमको 3 पुरियों का निर्माण करा दीजिए, हमें 3 अलग अलग नगर बसा दीजिए। तीन नगर बसाने से मतलब क्या है कि हम 3 पुरियों में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और हमने मांगा कि हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, तो हम कभी इकट्ठे ही नहीं होंगे, एकाग्रित नहीं होंगे, और कभी हम एकाग्रित नहीं होंगे तो हमारे प्राण कभी छूटने वाले नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं, फिर हमारे प्राण जाएंगे ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में केवल एक मृत्यु सत्य है। संसार सागर में जन्म लिए हो तो मृत्यु का भान होना चाहिए कि मृत्यु सत्य है और ये आएगी, ये निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मौत को कोई रोक नहीं पाया। मृत्यु पर विजय किसी की प्राप्त नहीं है, मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। दुनिया में 2 चीजों का स्मरण रखें, आज तक ऐसा कोई औषधि देने वाला नहीं मिला जो मौत को रोक ले, किसी को मरने ना दे, आज तक कोई ऐसा औषधि देने वाला नहीं मिला। और दूसरा, आज तक दुनिया में ऐसा करोड़पति नहीं मिला, ऐसा धनपति नहीं मिला, ऐसा सत्तापति नहीं मिला, ऐसा वैभवपति नहीं मिला जो अपने पैसे के बल पर अपने निकले हुए समय को खरीद कर बता दे। ये दुनिया में नहीं हुआ है, ये दुनिया में हो भी नहीं सकता, 2 नहीं हो सकते। एक आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता और एक गए हुए समय को कोई वापिस नहीं ला सकता, गया हुआ समय वापिस नहीं आ सकता। भोपाल वालों के नरेला क्षेत्र में ये जो शिव महापुराण की कथा हुई है, सारंग परिवार जो कथा को कराया है, ये जो 5 दिन आपको मिला, केवल कितने दिन की कथा मिली है? जम के बोलो जरा। केवल 5 दिन की कथा जो आपको मिली है, 5 दिन जो आपको प्राप्त हुए हैं, 5 दिन जो आपको मिले हैं, ये 5 दिन आपने किसी को पानी पिलाया, 5 दिन आपने किसी को भोजन कराया, 5 दिन आप कथा में आकर बैठे, 5 दिन आपने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, 5 दिन आप तपती हुई धूप में भगवान की शरणागति में आकर विराजमान हुए हो। ये 5 दिन अपनी एक नोटबुक पर लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा सुनी थी, 1 बोतल पानी 15 रुपए का मैंने किसी को पिलाया था, 10 रुपए का मैंने एक बिस्कुट का पुड़ा किसी को दिया था, या मैंने 1 गिलास ठंडा शरबत किसी को पिलाया था। ये अपनी नोटबुक में लिखना कि मेरा 10 रुपया की 50 रुपया की 20 रुपया की 25 रुपया
आप कथा सुनने के लिए आए तो ऑटो में आते आते मेरा 100 रुपया, मेरा 50 रुपया खर्च हुआ, ये लिख कर रखना और उसका अंदाजा केवल 4 महीने के अंदर लगा कर रखना कि वो तुमने जो खर्च करा वो 1000 गुना आपको प्राप्त हुआ कि ना हुआ। उसको लिख कर रखिएगा, उसको अपने पास संजो कर रखिए, उसको अपने पास रखिए कि आपको उसमें प्राप्ति हुई कि नहीं, उससे आपको कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, उससे आपने कुछ प्राप्त किया कि नहीं किया, वो आपके पास होना चाहिए, अब आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वह आपके पास में होना चाहिए। आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया कीर्तन खाली नहीं जाएगा, वो आपको प्राप्त जरूर होगा। यहाँ जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हो, आप अपने उस भाव को जो अपने दिल से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिल से भगवान से निवेदन करते हैं, उसको अपने भाव को परमात्मा से जोड़ कर देखिए। महाराज, शरीर में चोट लगती है, हल्दी लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, दवाई लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, पट्टी बांध लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई पाउडर लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई मल्हम लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, हल्दी, मल्हम, दवाई, ट्यूब, क्रीम हम लगा लेते हैं। ये शरीर की चोट को मल्हम, पट्टी, ट्यूब, हल्दी ठीक कर सकता है, पर जब मन में चोट लगती है तो ना मल्हम काम करती है, ना ट्यूब काम करता है, ना हल्दी काम करती है। मन पर जब चोट लगती है तो केवल एक शिव महापुराण की कथा काम करती है। ये मन की चोट पर केवल शिव कथा लाग कर जाती है, मन की चोट पर केवल एक शंकर की कथा लाग कर जाती है, उसके सिवा शिव की कथा पर लाग नहीं कर पाती। ये मन की चोट पर लाग करने वाली है, मन की चोट को सुझोने वाली है। मन की चोट को जो शिव महापुराण की कथा जब आप श्रवण करेंगे, शिव महापुराण की कथा जब आप धारण करेंगे तो ये मन की चोट पर एक मल्हम का काम करती है, मन की चोट पर एक मल्हम का कार्य कर देती है। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव का कीर्तन, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, ये भीतर लगे चोट को ठीक कर देता, भीतर लगे चोट। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप अपने चित्त को, अपने मन को जितना भजन में लगाओगे, आप जितना मन को भगवान की शरणागति में लगाओगे, उतना सुख अपने भीतर पाते चले जाओगे। लगे बाहर की चोट को हल्दी समाप्त कर देगी, बाहर की चोट को क्रीम और मल्हम समाप्त कर देगा, पर भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज़ असर करती है, वो भगवान का भजन है। भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज़ असर करती है, वो भगवान का मंत्र जाप है। भीतर की चोट पर केवल एक चीज़ असर करती है, वो भगवान का गुणगान है। उसके सिवाय कुछ असर नहीं करता। केवल भगवान का भजन, उसके सिवा कुछ नहीं। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सामने खड़े हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमको ऐसा वर दे दीजिए, हमको ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमको 3 पुरी बना दीजिए, 3 अलग अलग महल बनवा दिए, 3 अलग अलग नगर बसा दिए। वहाँ जाकर विराजमान हो गए, वहाँ जाकर रहे।
अभी इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता हैरान हो गए, देवता परेशान हो गए। जैसे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं, उसी तरह हमारे कई बार हमारे पाप कर्म, हमारे पाप, हमारी तकलीफें, हमारे पूर्व के किए गए कर्म इतना उपद्रव मचाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। बेटों की नौकरी नहीं लग रही, घर का मकान नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कहीं गाड़ी लेने का प्लान करो तो थोड़े दिन तक प्लान होता है, फिर वही की वही हो जाता है, मकान का प्लान करो तो वही की वही हो जाता है। तो फिर ये आखिर हो क्यों नहीं रहा? कुछ ना कुछ नया सोचो, वही की वही धरे रह जाते। कारण क्या है? अर्थात जैसे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचाते हैं, बहुत हैरान कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्व का पाप, हमारे पूर्व का किया गया पाप कर्म, हमारे पूर्व का किया गया पाप हमारे सामने प्रकट होता है और बार बार उछलता है तो हमको कष्ट प्रदान करता है। फिर करा क्या जाए? जब देवताओं ने देखा कि हमारे ये तीन तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर देवताओं ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को मनाने का प्रयास करा, शिव जी को मनाने का प्रयास करा, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करा। फिर शंकर भगवान ने आकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों को संहार कर दिया। उसी तरह जैसे राक्षस जब उपद्रव मचाते थे तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता था और शंकर जी जाकर उन राक्षसों का संहार करते थे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, उसी तरह भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, उसी तरह भगवान शिव का चरित्र कर रहा है कि जब हमारे दुख उपद्रव मचाएं, जब हमारी तकलीफें उपद्रव मचाएं, जब हमारे कष्ट उपद्रव मचाएं, तब हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी और नहीं जाना। कोई कितना ही कहे तुमको कि मेरे पास में आ जाओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, शिव महापुराण की कथा कहती है जो कह रहा है उसका खुद का कष्ट मिट नहीं पा रहा है, इसलिए किसी के पास मत जाना, जाना तो तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार पर, वहां पहुंच जाना, शिव के द्वार पर पहुंच जाना, शंकर के मंदिर पर पहुंच जाना, शिव की चौखट पर पहुंच जाना, शंकर के द्वार पर पहुंच जाना। शिव मंदिर तक जाने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, देवताओं के पास ज्यादा सिद्धि थी कि राक्षसों के पास ज्यादा सिद्धि थी? बोलो जम के। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हुए थे। किसके बंधन में? बोलते जाओ, आज कथा का समापन दिवस है, बड़े प्रेम से बोलो। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हैं, जितने ग्रह होते हैं वो रावण के यहाँ बंदी बनकर पड़े हुए हैं, वो रावण के यहाँ बंदी बनकर पड़े हुए। सारा सोना, अंबारियां, सत्ता, वैभव, सब कुछ रावण की है, सब कुछ रावण की। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, ये जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, जितने जितने राक्षसों को आप निकालोगे, जितने जितने दानवों को आप निकालोगे, जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, इनको आप निकाल कर देखना, इनके चरित्र को निकाल कर देखना कि देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों के पास है, देवताओं से ज्यादा सिद्धि राक्षसों के पास थी। मेरे राम जी के पास में भी बाण थे और रावण के पास भी बाण थे,
देवताओं से ज्यादा सिद्धि रावण ने अपने पास में रख रखी थी, देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों ने अपने पास में रख रखी थी, राक्षसों ने अपने पास में रख रखी थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है राक्षस की सिद्धि और देवता की सिद्धि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देवता की सिद्धि भले थोड़ी सी हो पर वो जीवन भर चलती है, और राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। असुरों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती चली जाती है, लंबे समय तक चलती चली जाती है। फिर अपने जीवन में उतारिएगा। पहले भी कथा में आज फिर कर रहे हैं, पहले भी कथाओं में वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं कि क्रीम की जो चमक होती है ये थोड़े समय की होती है। आप चेहरे पर लगा लोगे, थोड़े समय आप सुंदर दिखोगे, थोड़े समय आपके ऊपर चमक रहेगी, थोड़े समय आप चमकते रहोगे। क्रीम की चमक थोड़े समय की रहती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो आपने पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, जो आपने भगवत नाम लिया है, जो भगवत स्मरण करा है, जो भगवान का भजन किया है, अच्छे कर्म की चमक तुम जब तक मर ना जाओगे तब तक तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी। मृत्यु तक वो अच्छे कर्म की चमक है। क्रीम की शोभा थोड़े दिन की होगी, क्रीम की शोभा थोड़े समय की होगी, पर अच्छे कर्म की चमक, भगवत भजन की, कीर्तन की, नाम जाप की, नाम स्मरण की, पूजन की, आराधना की, पाठ की, ये अच्छे कर्म की जो चमक होती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने जो अच्छा कर्म करा है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। कल आदरणीय विश्वास भैया ने माइक लेकर आप सबके सामने कहा कि यह कथा एक साल नहीं हर साल चलती रहे, हर साल स्मरण होता रहे। ये उनके मन का भाव, और ये केवल उनके लिए नहीं आप सबके लिए है। ये उनके मन का भाव जो उन्होंने प्रकट करा कि यह कथा निरंतर चले, हर वर्ष चले और चलती रहे, आनंद लोग लेते रहें, भगवत भजन में डूबे रहें, स्मरण में डूबे रहें, मंत्र जाप करते रहें, नाम जाप करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। हम फिर कहना चाहेंगे ये एक श्रेष्ठ कर्म है, एक ये अच्छा कर्म है। आप किसी के दुख में अगर खड़े हो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है, आप किसी की तकलीफ में अगर खड़े हो ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी के भजन में खड़े हो, तकलीफ में खड़े हो, दुख में खड़े हो, ये आपका श्रेष्ठ कर्म है। और ये आपका श्रेष्ठ कर्म थोड़े समय का नहीं रहेगा। आप अगर अच्छे कर्म को करते चल रहे हो तो ये निश्चित है ये जीवन पर्यांत चलता रहेगा। आपका करा अच्छा कर्म कभी समाप्त नहीं हो, वो रहता है। पूरे इतनी कथाएं करी हैं और इतनी कथाओं में कई जगह पर कथा करी, पर अपने इस जीवन काल में पहला ऐसा मंत्री देखा और पहला ऐसा मिनिस्टर देखा जो रोज़ सवेरे 9:30 बजे हमारे पास में आकर पूछते हैं, कोई कमी हो तो हाथ जोड़कर बोलते हैं ज़रूर बता देना। और पूरी कथा में पहला ऐसा मंत्री, पहला ऐसा मिनिस्टर देखा है विश्वास सारंग जी जैसा, जो रोज सवेरे हाथ जोड़कर खड़े होकर 9:30 बजे एक ही बात, कोई कमी हो तो बताना, कोई तकलीफ हो तो बता देना गुरुजी। और उनके मुख से जो शब्द निकला आज कहना चाहूँगा कि गुरुजी जनता का अंदाजा नहीं रहता, इसलिए पंडाल हो सकता है कम पड़ जाए, क्षमा चाहूँगा कि मेरी पंडाल की व्यवस्था हो सकता है कम। ये अपने मुख से कह देना, अपने भाव से प्रकट कर देना कि गुरुजी एक कथा भोपाल में बहुत हुई, उसका एक अंदाजा रहता है कि 1 डूम भराएगा कि 2 डूम भराएगा कि 3 डूम भराएगा। यहाँ पंडाल पर पंडाल लगते रहे तो भी अंदाजा नहीं लगा सकते।
यहाँ 9 पंडाल तैयार कर दिए और 10वां पंडाल तैयार कर दिया। उसके बाद भी यहाँ की जो मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु जिन्होंने इस पत्रकारिता के अपनी कलम को सिद्ध करा और यहाँ के डूम का और जनता का फोटो संपूर्ण भारत में दिया है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये साधुता है आपकी। और इतनी कथा करी और उसमें ऐसी महापौर भी नहीं देखी। ऐसी महापौर जो क्या वर्णन करूं मैं श्रीमती मालती राय जी का, कि ऐसी महापौर भी नहीं देखी जो यहाँ लाइन लगवाए और दर्शन कराए या आगे बढ़ बढ़कर सेवा में लगी रहे। ऐसी महापौर भी हमने नहीं देखी, क्योंकि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती, अपने अहंकार को नहीं छोड़ती। ये अभिमतता से दूर है, अहंकार से परे। और जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जिसने अपनी अभिमतता छोड़ दी, जिसने अपना अहम छोड़ दिया और जिसने अहंकार छोड़कर संपूर्ण जनमानस की जो सेवा में लगा हुआ है, उसकी चमक जिंदगी भर खत्म नहीं होती, वो चमकता ही रहता है। ये अच्छे कर्म की चमक है हमारे, और अच्छे कर्म को जितना करते चलोगे उतने चमकते चले जाओ, उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। आप अपने क्रीम की चमक से बाहर निकलो, अच्छे कर्म की चमक में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अच्छे कर्म की चमक से आप आगे बढ़ने का प्रयास। जाओ मेरे शिव के दरवाजे पर। देवताओं के पास भी सिद्धि रहती है और राक्षसों के पास भी सिद्धि रहती है, पर राक्षसों की सिद्धि किसी काम की नहीं रहती है। असुरों की सिद्धि किसी काम की नहीं। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे भोपाल की इस पावन धरा पर, मेरी माताएं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है अपने भीतर उतार कर रखना। कई बार आपके मन में आ जाता है कि मेरी पड़ोसन का 4 मंजिल का बिल्डिंग बन गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरी पड़ोसन के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरे पड़ोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरा रिश्तेदार में वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया, मेरे रिश्तेदार का लड़का वो डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित वो इंजीनियर बन गया, और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं की वहीं पर हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने गाड़ी भी ली, ठप हो गया, नौकरी करा, काम बिगड़ गया, मैंने ये करा, मेरे साथ ये तकलीफ आ गई, राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ा, वहीं आकर खड़ा हूं। ये आपके मन में कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ जाता है, उसका मकान बन गया, मेरा रह गया, उसके साथ में ऐसा हो गया, मेरा रह गया। आपसे निवेदन है, आप कभी ईर्ष्या मत करना। जितनी मन में ईर्ष्या है उतना 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान पर 1 चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करना, आप भी उसकी बराबरी पर पहुंचोगे, ये निश्चितता है। आप भी चावल का 1 दाना लेकर, आप भी 1 बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है। बहुत ध्यान देना, जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए, पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पर लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले ले लेते हैं, कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है तो वो कह भी देते हैं, अरे सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र कहीं से भी चढ़ा दो। तो हमारा निवेदन है, खीर में और रोटी में अंतर होता है। रोटी को तोड़कर सब्जी से मुंह में खाया जाता है। अब किसी ने कहा बेलपत्र तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ा दो, तो निवेदन है, खीर में रोटी में अंतर है। खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है।
बोलो बोलो, जम के बोलो, पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है। एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, सब कुछ दे देता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम भारती नरवरिया, मेरे पति का नाम रुपेश नरवरिया, मैं निवासी बेरसिया जिला भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूँ गुरुजी। मेरा बेटा 3 साल का है, बीमार पड़ गया, डॉक्टर को भोपाल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट की जो आंतें हैं वो आपस में उलझ गई हैं। पेट की जो आंतें हैं वह आपस में उलझ गई हैं और पेट की आंतें आपस में उलझ गई हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटे को भर्ती करा, ऑपरेशन के लिए बोला गया। हमने मात्र 5 दिन की छुट्टी मांगी और 5 दिन हमने ऑपरेशन के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रारंभ किया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर पद्मनाम शरण देवाचार्य जी महाराज पधारे हैं सर्वेश्वर सेवा धाम से। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पांच दिन की केवल छुट्टी मांगी और उस 5 दिन में हमने शंकर भगवान का पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। 5 दिन के बाद फिर जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से उसके पेट की आंतें सब सुलझ चुकी थी और डॉक्टर ने वापिस कर दिया। मेरा नाम भारती नरवरिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं मान लो बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भारती नरवरिया। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा होती ही ऐसी। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास भरोसा दृढ़ होगा, शिव के मिलन में देरी नहीं होगी, शंकर मिल जाए। शंकर के मिलन में देरी नहीं। एक बेलपत्र, अब जो जान गया वो जान गया, जो ना जान पाया वो ना जान पाया। एक बेलपत्र, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज जाकर बैठ गया था और उसके प्राण छूट गए और देवराज कैलाश धाम को चला गया। सनातन हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम है, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम बना हुआ है। जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक जगह पर रोका जाता है, अर्थी को रोका जाता है, अर्थी को ठहराया जाता है, जमीन पर रखा जाता है, अर्थी को उतारा जाता है। तभी किसी से पूछो कि अर्थी उतारने का नियम कहां से चालू हुआ, तो आपको बता देगा जो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा लिखी, उस कथा में जो शंकर भगवान का पावन चरित्र देवराज की कथा लिखी,
वेद व्यास जी ने। उस देवराज के चरित्र के कारण ही ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता कही गई कि केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा था और उसके प्राण छूटे तो कैलाश धाम मिल गया। बहुत बड़ा चोर था देवराज, बहुत कपट भरा था देवराज के भीतर, बहुत गलत काम करता था देवराज, पर मरा तो शिव के धाम गया, क्योंकि उसने पुण्य नहीं करा था। उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं पड़ गई थी और उसका कल्याण हो गया। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं। आज भी हमारे सनातन धर्म का नियम है, आज भी हमारे सनातन धर्म का भाव कहा जाता है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं तो एक जगह पर नीचे रखा जाता है, वो रखने का स्थान होता था बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता हो। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। इतना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो। ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी। उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा।
जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है, जरा विचार करना। शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं। पत्ती तोड़ने का नियम है। अब पत्ती तोड़ चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां नहीं बनाया गया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा किया गया भजन। और भजन में भी श्रद्धा और विश्वास की मूलता, भरोसे की मूलता, दृढ़ता। लगाओ, जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना। एक एक बेलपत्री का नियम है, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है। शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए, मेरे ओघड़दानी को कैसे मनाया जाए, उसका नियम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णित किया गया। शिव महापुराण में बार बार वर्णन करा गया कि एक बेलपत्र का नियम अपने जीवन को जो हम धारण करें, वो बेलपत्र कैसी चढ़ना चाहिए, उसका सुख क्या होना चाहिए। एक पत्र आया, आज तो भला हो भोपाल वालों का, पत्र में पंखा भी भेजा हो। ऐसे पढ़, टीवी पर भी आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मैं जितेंद्र विश्वकर्मा, पत्नी रीना विश्वकर्मा, पुत्र शिवांश विश्वकर्मा, 235 एम सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई। मेरी बहन, जिसका भी रीना विश्वकर्मा है, वह कुबेरेश्वर धाम गई और वहां से बाबा से विनती कर एक रुद्राक्ष लेकर आई। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, एक बेलपत्र, गुरुजी आप कहते हो शंकर को चढ़ाना, एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाया। कभी बेलपत्र मिलती, कभी नहीं मिलती तो शिव जी पर उठाकर शंकर जी को चढ़ा देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, 8 वर्ष के बाद 26 नवंबर 2023 को 26 नवंबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से यहाँ 2022 में बाबा ने कृपा कर दी है। ये पुत्र का फोटो भी लगाया, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। एक शिव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, और खाली ना, बोलो बोलो आप लोग बोलो, बड़े प्रेम से बोलो। आज तो आखिरी दिन है, दिल से कहकर जाओ बाबा से, खाली ना कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, अपने हृदय
लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। और शिव तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन तीनों के लिए भी मेरे देव अधिदेव महादेव को याद किया। और तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों जब उपद्रव किए तब भगवान शिव जी ने पशुपति रूप धारण किया। देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर भगवान शिव स्वयं पशुपति नाथ बनकर तीनों पुरियों में प्रवेश कर गए। और तीनों पुरियों में प्रवेश कर कर तीनों को, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को एकाग्रित किया। और तीनों को एकाग्रित कर कर भगवान शंकर जब नंदी का रूप रखकर विशाल नंदी बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की पर प्रहार किए, प्रहार करते से ही तारकाक्ष और विदुम्माली थोड़ा सा हटे और कमलाक्ष की ने भगवान देवाधिदेव महादेव का फरसा उठाकर शीश काटा। जो शीश कटा वो नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में पशुपति नाथ के रूप में रहा। जो धड़ बना वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। पर देवता आश्चर्य में पड़ गए कि देवाधिदेव महादेव अगर आज तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की इन तीनों का संहार नहीं करे तो फिर ये तो इनका संहार हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव ने उसी समय पर प्रकट होकर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। शिव जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया जिसका नाम पशुपति नाथ। और कोई साधारण सा स्वरूप नहीं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शंकर भगवान का पावन चरित्र वर्णन करता है। पशुपति पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्र व्रत और पशुपति स्मरण का वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में किया गया, जिसके अंतर्गत जब माताएं पशुपति व्रत करती हैं तो आपको पहले भी कथाओं में वर्णन किया कि 5 सोमवार का वो व्रत होता है। कितने सोमवार होता है? 5 सोमवार। किस किस ने करा है? जरा हाथ उठाओ एक बार। सबने करा है? रख लो हाथ, रखिए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6 दिए लेकर जाते हैं। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं। सुबह भोलेनाथ जी का पूजन करना, 6 दिए शिव मंदिर में रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, प्रसाद जो मीठा बनाकर लेकर गए उसके 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में रखना, 1 हिस्सा वापस थाली में लेकर आना और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है उसको थाली में भगवान देवाधिदेव महादेव के द्वार से वापस लेकर आना। अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में वो दिया रखना, जैसा शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। पाशुपत्य व्रत का दीप प्रज्वलित करना, भीतर प्रवेश करना, प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको पाना, फिर भोजन ग्रहण करना। ऐसे 5 सोमवार तक पशुपति व्रत किया जाता। इस पशुपति व्रत का मूल तत्व है हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करना। जैसे हम भगवान के दरवाजे को प्रकाशित करते हैं, भगवान शंकर के द्वार को जैसे हम प्रकाशित करते हैं, वैसे हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारे जीवन में आनंद का प्रकाश हो। ऐसा पशुपति व्रत का वर्णन किया गया। कल कथा में एक बात कही थी आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में होगा। कल कथा में कहा था कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। मात्र शिव का दर्शन कर लेते। शिव कथा कहती है पशुपति व्रत करने वाला, जब पशुपति व्रत करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दिल से करे। मान लो एक बार आपने पशुपति व्रत करा और कार्य नहीं हुआ, थोड़ा रुको, हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो, छुपाने में समय लग जाता है, पर बाबा दुख काटेगा जरूर, ये निश्चित है। आप उसके शरणागति में गए हो तो खाली नहीं जाओ, आप उसके चरणों में पहुंचे हो तो खाली नहीं जाओ। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले विष नहीं निकला है, उस मंथन में सबसे पहले निकली है गाय। सबसे पहले प्रकट होने वाली है गौ माता, जो मंथन में प्रकट। उस गौ माता के निकलने का कारण क्या था? मंथन में गाय निकली तो निकली क्यों? गौ माता के मंथन में निकलने का केवल एक कारण था कि मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, उसके बाद हलाहल विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंथन में गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि जो हलाहल विष निकलेगा और जो इस विष को पिएगा उसका कंठ जलेगा, उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध, देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज़्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नज़दीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में
देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना। देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भावों के साथ अब समर्पित करना। ए गला पकड़ रहा है बाबू। देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ती से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहाँ पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें, शिव की आराधना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिया है उस विष के कारण कंठ में जलन ना, कंठ में जलन नहीं होना चाहिए विष के। शिव तत्व की धारणा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव तत्व को आनंदता देता। आगे वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान देना महाराज, घड़ी अपने हाथ में होती है पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होता। घड़ी तुम भले 50,000 की पहन लो, 1 लाख की पहन लो, हीरे की पहन लो, चाहे पट्टे की पहन लो, चाहे चेन की पहन लो, घड़ी अपने हाथ में रहेगी पर घड़ी का जो समय है वो अपने हाथ में नहीं रहेगा। समय आपका कैसा लाना है ये मेरे महादेव के हाथ में होगा। घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना अपन जा सकते हैं, शंकर जी पे 1 लोटा जल अपन चढ़ा सकते हैं, शिव जी की स्तुति अपन कर सकते हैं, शंकर भगवान का गुणगान अपन कर सकते हैं, शिव नाम का स्मरण अपन कर सकते हैं, शंकर की स्तुति अपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना अपन कर सकते हैं। पर इतना जरूर याद रखना कि आपने दिल से, मन से, भाव से 1 लोटा जल शिव को जो समर्पित करा है वो जल खाली नहीं जाता। शिवलिंग पे चढ़ा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आकर गणेश कार्तिकेय से होता हुआ, अशोक सुंदरी के पास से होता हुआ, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करता हुआ हमें सुख प्रदान कर देता है और हमारा कल्याण कर देता है। वो जल सहज में सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम उसके भरोसे पर जी, हम उसकी साधना में जी, हम उसकी आराधना में जी, हम उसकी अविरल भक्ति में जी। आगे वर्णन किया गया सुंदर स्वरूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो वर्णन किया गया महाराज, तो विष समाप्ति का कोई केंद्र नहीं पर विष की जो जलन है वो समाप्त हो जाए। आगे वर्णन किया गया बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र का वर्णन शिव महापुराण कर रही है। पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, सोमेश्वर महादेव। देखिए 5 दिन की कथा में आज आप लोग जो इतनी संख्या में आए हो, बाबा से जब यहाँ से जाओ, भूमि को, जमीन को प्रणाम कर कर, रज को अपने मस्तक चढ़ाकर बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं तेरे भरोसे हूँ। किसके भरोसे हूँ? एक बार वो लाइन को आप प्रेम से गुनगुना। सब
जितने बाहर खड़े हैं वो भी और जितने बैठे हैं वो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान शिव के भरोसे रहना, शंकर की स्तुति करते रहे। चंद्र का काया रोग हुआ, भटकते रहे चंद्र। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव ना गए हो। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां चंद्रदेव ने जाकर विनती ना करी हो। भटकते रहे चंद्रदेव, निवेदन करते रहे चंद्रदेव। देव ऋषि नारद ने जाकर कहा आप जाओ और भगवान शंकर का शिवलिंग बनाओ और उसकी आराधना करो। पार्थिव शिवलिंग की आराधना करना, उसकी पूजन करना, और या अपने नजदीक में जो शिवलिंग हो उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना सुख प्रदान करता है। शिवलिंग का निर्माण करा चंद्रदेव ने। शिवलिंग का निर्माण कर कर शिवलिंग जब बनाया, उसकी पूजन करी, भगवान देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो। देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। और देवादिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दी और चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त कर दिया। काया के रोग से मुक्त। हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जब हम स्मरण करते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं, भाव छुपे होते हैं। उसमें एक लाइन आती है, सुगंधिम पुष्टि वर्धन। इसका मतलब क्या है? क्या इत्र की सुगंध से सुगंधि पुष्टि वर्धन में? क्या इत्र की सुगंध से हम कहेंगे कि भगवान को सुगंधि पुष्टि वर्धन में? ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर के, जो भगवान शिव ने करुणा करी है, जो भगवान शिव ने कृपा करी है, जो भगवान शंकर हर पल हर क्षण कृपा करते हैं, ये भगवान शिव की करुणा की सुगंध है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो सुगंध फैलने वाले देव अधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करें, मुझे रोग से मुक्त करें। चंद्रदेव रोग से मुक्त हो। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का, जिन्होंने षडानंद कार्तिकेय जी ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव जी ने करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, बिंद नामक पर्वत ने तप किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आता है फिर केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को अपना बनाया है। भीमा शंकर का वर्णन आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने उपद्रव मचाया। उस भीम का संहार भगवान शिव ने करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा ने मां अहिल्या के साथ मिलकर शिव जी की स्तुति करी, तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को कैलाश लेकर जा रहे थे, पर मेरे बाबा कैलाश जाना नहीं चाहते थे, मेरे बाबा लंका जाना नहीं चाहते थे। कैलाश पे से शिवलिंग लेकर लंका के लिए चले और बीच मार्ग में देवादिदेव महादेव ने अपना वजन भारी कर लिया। रावण ने शंकर के भगवान की शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वरम। देखिए कितना सुंदर संवाद कहा है भगवान ने। जब समुद्र पर भी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, समुद्र को जीत नहीं पा रहे, समुद्र को पार नहीं कर पा रहे,
तब भगवान शंकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, और रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर भगवान शिव की आराधना कर कर भगवान राम तब शिव जी की आराधना कर कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, तब जाकर भगवान लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान राम भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना में लगे रहे तो उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा को घूष्मा का पुत्र मिला था जिसको उसने मार दिया था। घूष्मा ने शिव की स्तुति कर कर अपने बच्चे को फिर जीवित पाया, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया। भाव और आनंद, चंचुला देवी जो अपने पति के लिए कथा सुन रही है, वो कथा का रस तत्व ग्रहण करती है और उसका पति प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त होता है। ऐसा पावन शिव महापुराण की कथा सुंदर नरेला विधानसभा भोपाल के अंदर चल रही है, जिसका आज विराम होने जा रहा है। भाव भक्ति के साथ पूरे भोपाल क्षेत्र के भक्तों ने इस कथा का तत्व ग्रहण करा। संपूर्ण लोगों ने, भक्तों ने लाखों की संख्या में पहुंचकर इस कथा का आनंद लिया, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। एक बार पूरे नरेला क्षेत्र को और पूरे सारंग परिवार को जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन है, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का तत्व ग्रहण करवाया। बहुत बहुत साधुवाद है।